तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास गिवन है, उसमें लिखा है कि जो ए है वो आपका रियल नंबर है, ठीक है। और आपके पास गिवन है कि जो फंक्शन है वो डिफाइंड है आर से आर, यानी इसकी डोमेन और को डोमेन दोनों ही सारे रियल नंबर्स हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको ए पे रेस्ट्रिक्शन बतानी है कि चारों में से कौन सा सुटेबल आंसर होगा। फंक्शन आपका गिवन है एक्स की पावर 5 माइनस 5 एक्स प्लस ए। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फंक्शन चेक करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने पर हमें पता पड़ेगा कि f5x की पावर 4 माइनस 5 ये फंक्शन आपका ओवरऑल निकल के आ रहा है। इसके फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपके 4 रूट्स निकलेंगे, उसमें से एक रूट होगा प्लस माइनस आई, लेकिन यहाँ पे आपको रियल रूट्स लेने हैं, इमेजिनरी रूट्स नहीं लेने हैं। तो आपके पास रियल रूट्स सिर्फ निकल के आएंगे f डैश एक्स के -1 और 1। अब बच्चों आप क्या काम कर लीजिएगा, आप f डबल डैश एक्स निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब आप f डबल डैश एक्स निकालेंगे तो आएगा 20x की पावर 3। और बच्चों आप एक काम करिएगा, फिर आप f डबल डैश एक्स जो है एक बार निकालिएगा x इक्वल टू 1 पे और एक बार x इक्वल टू -1 पे। ये काम आप करिएगा खुद से। जब आप x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे f डबल डैश एक्स तो वो पॉजिटिव आएगा, और f डबल डैश एक्स जब x इक्वल टू -1 पे निकालेंगे तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव का मतलब -1 पर उसकी वैल्यू और +1 पर उसकी वैल्यू, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि डबल डेरिवेटिव कभी भी किसी पॉइंट पे नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पर उस पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। यानी -1 पर फंक्शन के पास कुछ हाइट होगी और 1 पर क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। 1 पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। और फंक्शन बच्चों ये आपका एक ऑड पावर जो है, इसकी पॉलिनोमियल ऑड ऑफ पावर है, यानी कि अगर x माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो x की पावर 5 भी माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, यानी फंक्शन भी आपका माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और अगर आपका x प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो x की पावर 5 भी, यानी कि फंक्शन भी प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। यानी प्लस इंफिनिटी पर इसकी वैल्यू भी प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रही होगी, यानी कि पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। और माइनस इंफिनिटी पर भी इसकी वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी, यानी पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। प्लस इंफिनिटी में प्लस इंफिनिटी यानी ऊपर की तरफ होगा, माइनस इंफिनिटी में माइनस इंफिनिटी यानी कि नीचे की तरफ होगा फंक्शन, ठीक है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो आपने देखा है वो x की पावर 5 माइनस 5x प्लस a। तो इससे आपको ये बात तो क्लियर हो ही रही है कि -1 पर और 1 पर, -1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। फंक्शन आपका है क्या, x की पावर 5 माइनस 5x प्लस a, ठीक है। तो बच्चों क्या करो, -1 पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कर दो और 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव कर दो, क्योंकि -1 पे क्या देता है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसका नेगेटिव है, यानी कि मैक्सिमम होगा। कभी भी डबल डेरिवेटिव x, कभी भी डबल डेरिवेटिव जो होता है किसी भी x पे नेगेटिव आता है तो हम उससे कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। मैंने लिख भी दिया है, आप भूले ना इसलिए। तो बच्चों आपने ग्राफ से तो इतनी देर में इंटरप्रेट कर ही लिया होगा कि -1 और 1 पर क्या होने वाला है। उसके बाद बच्चों आपने क्या किया, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसको पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट कराया, ठीक है। यानी कि 1 रूट 2 रूट 3 रूट इस तरह से आपने इसके लेना चालू कर दिए, क्योंकि ये अगर -1 पर, भाई माइनस इंफिनिटी पर नीचे की तरफ है तो माइनस इंफिनिटी से 1 पर, -1 पर अगर मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो ऊपर आएगा, और फिर 1 पर उसको मिनिमम वैल्यू लेनी है तो नीचे आएगा। फिर इस तरह से प्लस इंफिनिटी पर ऊपर जाना है। तो इस तरह से ग्राफ का नेचर तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्राफ एक पॉलिनोमियल है, तो इस तरह से ग्राफ का नेचर बनता चला जाएगा। इसके बाद बच्चों इतना समझने के बाद आप ये कर लीजिएगा सीधा सीधा कि -1 पर फंक्शन की वैल्यू आप पॉजिटिव करिएगा और 1 पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 कर दीजिएगा। फिर आपके पास ए पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो ए पे जो रेस्ट्रिक्शन आएगी बच्चों वो -4 से 4 निकल के फाइनली आ जाएगी, यानी इसका सही आंसर क्या है, डी पार्ट। थैंक यू।